वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली के दंगों से एक चौंकाने वाली खबर आई है और यह खबर अस्पताल से बाहर निकली है। अस्पताल ने दंगे में मारे गए और दंगे में घायल हुए लोगों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में नाम के साथ साथ यह भी लिखा है कि कौन कैसे मरा या कैसे जख्मी हुआ। इस लिस्ट के मुताबिक दंगे में मारे गए 35 लोगों में से एक बड़ी तादाद उनकी है जिनकी गोली लगने से मौत हुई। अब सवाल यह है कि इलाके में इतने हथियार कहां से आए? क्या दंगे की तैयारी पहले से थी? सन्नाटे की गहरी छांव, खामोशी से चलते पांव, ये शहर बमों से झुलसे हुए, ये खाली रास्ते सहमे हुए, ये मातम करता सारा समा, ये जलते घर, ये काला धुआं। फर्क छोड़िए, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की। अंदाजा भी नहीं था कि कभी दिल्ली में इराक और सीरिया की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, पर यह सच है। कीमत चुकाई है इस शहर में रहने की इन सब ने। इस रास्ते ने, चौराहे ने, रोड ने, स्कूल ने, बाजार ने, घर ने, व्यापार ने, सब ने कीमत चुकाई, क्योंकि इस हंसते खेलते शहर को नजर लग गई अपनों की। एक वो जो देखते ही देखते दंगाई बन गए और दूसरे वो जो सोचते ही सोचते हिंदू और मुसलमान हो गए। दोनों ही खुद के जिस्म को चाकुओं की नोक से कुरेदने लगे। देखिए इस दिल्ली को। क्या कोई यकीन करेगा कि ये कभी ऐसी भी थी? उत्तर पूर्वी दिल्ली में अभी झांकना जरूरी है, क्योंकि यही सही वक्त है। अब न यहाँ दंगाइयों का शोर है, न गोलियों की तड़तड़ाहट, न हाथों में पत्थर है, न जलते शोले। अगर कुछ है तो ये मुर्दा सन्नाटा और जख्मी दरो दीवार। जी हाँ, यही वो शहर है जो देखते ही देखते उदास उजड़े खंडर में तब्दील हो चुका है। पहली नजर में ऐसा लगता है मानो इस शहर में कोई जलजला आया था। जलजला तो आया था, पर कुदरत का नहीं, बल्कि इंसान से जानवर बन गए चंद हैवानों का। ये उजड़ी बस्तियां अब तक 35 लाशें देख चुकी हैं, पर सितम देखिए कि खुद इन बस्तियों ने अभी तक एक भी जनाजा या अर्थी उठते नहीं देखा। देखे भी तो कैसे? मरने वाले भी इसी बस्ती के थे और मारने वाले भी। इस पूरे इलाके में इंसान ही बसते थे, हमारे और आप जैसे इंसान, नौकरी पेशा इंसान, मजदूर इंसान, खेतियार इंसान, कारोबारी इंसान, पारिवारिक इंसान। ये बस्तियां आतंकवादियों का गढ़ कभी नहीं रही। मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोग ही यहाँ बसते रहे। मगर दंगे की भेंट चढ़ी 35 लोगों की लाशें अब अचानक ये सवाल पूछ रही हैं कि दिल्ली के इस इलाके में अचानक इतने सारे हथियार कहां से आ गए? कौन लाया था? कैसे लाया था? पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? इस बेहद गंभीर सवाल को समझने के लिए दंगे में मारे गए लोगों और उनके मरने की वजह को समझना जरूरी है। जरा इस लिस्ट पर गौर फरमाइए। फिलहाल 35 में से 19 लोगों की यह लिस्ट है, जिनमें से 12 की मौत गोली लगने से हुई। अब सवाल यह है कि इस इलाके में हथियार कहां से आए? आमतौर पर दंगे के दौरान लाठी डंडे, तेज धार हथियार, ईंट पत्थर, पेट्रोल बम, इन्हीं चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मगर इतनी बड़ी तादाद में गोलियों से हुई मौत ये सवाल खड़े करती है कि दंगा अचानक हुआ था या फिर इसकी साजिश पहले से रची जा रही थी और इसी मकसद के लिए हथियार जमा किए जा रहे थे। अगर ऐसा है तो फिर सवाल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को लेकर भी खड़े होते हैं कि उन्हें वक्त रहते इसकी भनक क्यों नहीं लगी। 35 मौत के अलावा करीब 100 लोग अलग अलग अस्पतालों में अभी जख्मी पड़े हैं। इन जख्मियों में से भी 9 को गोली लगी है, जबकि बाकी जख्मी जलाने, पत्थर मारने, पिटाई करने या फिर तेजधार हथियार के शिकार हुए। हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
मेरे पीछे इस एक तस्वीर से दिल्ली और दिल्ली वालों के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे चंद लोगों ने चंद घंटों में न जाने कितनों की ही दुनिया उजाड़ दी। जिन आंखों ने दंगों का वो मंजर देखा, वो आंखें अभी भी गीली हैं। अभी भी उनकी सिसकती आवाज की लरसती गवाही यही है कि बहुत हो गया, बहुत घर उजड़ गए, अब बस कुछ और नहीं होना चाहिए। एक भरोसा, एक यकीन मिल जाए तो आंसुओं से आंखों को राहत मिल जाए। दिल्ली के शिव विहार के इस स्कूल की हालत देखिए। हिंसा पर उतारू भीड़ ने जब विद्या के मंदिर पर कब्जा किया तो उस वक्त मनोज गांठ ने इसका विरोध किया। भीड़ ने उन्हें डरा धमकाकर कमरे में बंद कर दिया और स्कूल की छत से पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने लगे। ये रस्सी आप देख रही हैं कि ये रस्सी बिल्कुल नीचे तक जाती है और किस तरह से बर्बादी का मंजर स्कूल में भी है। आप देखिए बगल में भी एक स्कूल है, तो काफी भयावह ये तस्वीर। और मनोज गवाह इस बात के बोरी भर भर के दंगाई आए थे। बहुत बोरी भर भर के कट्टे आए हैं, कट्टे भर भर के ऐसे चढ़ाए हैं कि ठेली की ठेली आए हैं भर भर के। पब्लिक ने ऐसे आतंक मचा दिया कि पूरे स्कूल को नाश कर दिया, घर नाश कर दिए सब। 18 साल से मनोज यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और आज उनको लगता है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से फिट। हैवानियत के हमले में किसी को गोली लगी तो किसी का घर फूंका गया। उस वक्त जब बाहर भीड़ जुटी थी और अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी, बालकनी में खड़ी एक बच्ची को भी गोली लग गई। हाथ से खून की धार बह रही थी और अस्पताल ले जाना मौत का सामना करने जैसा था। यहाँ पर 24 और 25 फरवरी को सबसे ज्यादा बहुत लोग आए थे, आगजनी हुई थी और एक बच्ची थी, एक लड़की, जिसको यहाँ हाथ में गोली भी लग गई। वो यहाँ परिवार में उनसे मिलने आई हूँ। वो यहीं, जिस तरह मैं खड़ी हूँ, वो यहीं बालकनी पे ऐसे खड़ी थी, देख रही थी, क्योंकि इतने जो लोग थे जब सड़कों पे वो खड़ी होगी। तो अब वो अस्पताल में है, उसको गोली लगी है यहाँ हाथ में। हम उनके जो घर वाले हैं यहाँ से उनसे बात करें। अपना नाम बताएं सर। मोहम्मद अफजल नाम है मेरा। तो मोहम्मद अफजल जी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पर और बच्चे यहाँ खेल रहे थे, तो उधर से गोली आई और उसके बच्ची के लगी गाँव में सीधा। हाँ एकदम। और फिर अभी उसकी क्या था, कैसी तबीयत है? उसकी हालत बहुत नाजुक है। हाँ। एक ऑपरेशन हो गया उसका और एक अभी होना है। लेकिन खून खराबे के बीच इंसानियत भी सांस ले रही थी। एक हिंदू दुकानदार को स्थानीय मुसलमानों ने मिलकर बचाया। यहाँ के लोग नहीं थे, मौजपुर के लोग नहीं थे, यहाँ के लोग कोई नहीं थे। आप मुझे कह रहे हैं कि जितना भी पथराव हुआ, जितने भी दुकानें जलाई गई या गाड़ियां जलाई गई, सब बाहर के लोगों ने करवाया। बाहर के लोग थे, ये भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। यहाँ के लोग तो हम ही हैं। ये किसने की? ये लोग यहाँ से थे, बाहर से थे? लोग कुछ बाहर के लोग थे। बाहर के लोग थे, यहाँ मौजपुर के लोग नहीं थे। कैसे मालूम आपको? क्योंकि यहाँ पे देखे नहीं आज तक भी हो। कभी नहीं देखे? देखे कभी हो। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उसको आपने कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा उनको। बिल्कुल सब बाहर से आए थे। सब बाहर से आए थे, जाते फिर सामने मिल गए थे, करदम पूछ के कभी नहीं मिल गए। हिंसा से धधकती इसी दिल्ली में जाफराबाद का एक कोना भी मौजूद था, जहां नफरत की चिंगारी नाकाम हो गई। इस बीच हिंसा में पीड़ित तमाम घायलों का लगातार अस्पताल में आना जारी है। सैयद जुल्फिकार घटना वाले दिन नमाज पढ़कर निकले थे, उसी वक्त उन पर हमला हो गया। पीट रहे तो उसमें आप उसमें कहीं शामिल नहीं थे? आप नमाज नहीं, मैं नमाज पढ़ के निकला, मुझे आवाजें आई तो मैंने देखा क्या हो गया, बाहर जाके तो देखूं, इतने में पथराव चल रहा था, लोग फुल्ली पैक थे, पता नहीं चला मुझे कहां से मारी, किसने मारी, कैसे मारी, कुछ नहीं पता चला। एकदम मैं बस गया हूं और एकदम मेरे ये चोट लगी और लोग मुझे लेकर भागे। जिस एरिया में आप रहते हैं अभी वहाँ पर क्या स्थिति है? मुझे मालूम नहीं सर, मैं तो यहाँ एडमिट हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम वहाँ क्या हो रहा है। आपके कान में अभी भी गोली? और घर से मेरे नहीं आ पा रहे हैं लोग, जो लेकर मेरी सिस्टर आई हैं, उसके बाद से मेरे घर से कोई कपड़े तक नहीं लाए। ये भी कपड़े मांगे हुए हैं किसी पड़ोसी के, उस पूरा मेरा कुर्ता ब्लड में था। दिल्ली की हिंसा में टूटी सांसों की डोर देश के दूसरे हिस्सों से भी जुड़ी थी। बुलंदशहर के रहने वाले 22 साल का अशफाक, अभी 14 फरवरी को अशफाक के सिर पर सेहरा सजा था और अब घर वाले जनाजे की तैयारी में लगे हैं। अशफाक रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग का काम करता था। हिंसा के पहले ही उसकी मौत की खबर घर पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी तक शव नहीं पहुंच सका है। हिंसा और खून खराबे की खबरें और मौत की गिनती
सरकार और पुलिस के लिए सिर्फ आंकड़ा होता है, लेकिन जिनके घरों के चिराग बुझ गए, वहां इसका अंधेरा पूरी उम्र में शायद ही कभी खत्म हो पाए। हिमांशु मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। वैसे तो पूरी उत्तर पूर्वी दिल्ली ही दंगों की आग में झुलसती रही, लेकिन कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर यह पहचान पाना भी मुश्किल है कि कभी यहां जिंदगी गुलजार रहा करती थी। अब सवाल यह है कि आखिर कौन से वो इलाके, किन इलाकों में नफरत की आग सबसे ज्यादा भड़की और क्यों? तो आइए देखते हैं। ये है दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका, यानी वो जगह जो पिछले 5 दिनों से लगातार दंगे की आग में झुलस रही है। वैसे तो ये दंगे पूरे के पूरे उत्तर पूर्वी जिले के सभी 12 थाना इलाकों में हुए हैं, लेकिन इन्हीं इलाकों में चांदबाग, शिवपुरी, मुस्तफाबाद, करदमपुरी, कबीर नगर, बाबरपुर, गोकुलपुरी, शिवपुरी और जाफराबाद कुछ ऐसे इलाके हैं जहां दंगे की आग सबसे ज्यादा भड़की। अब सवाल यह है कि आखिर इन इलाकों के साथ ऐसी क्या बात थी कि पूरे उत्तर पूर्वी जिले में सबसे ज्यादा नफरत का खेल यहीं खेला गया। तो सुनिए, इन इलाकों की आबादी मिली जुली है, यानी यहां अलग अलग तबकों और सियासी सोच के लोग करीब करीब बराबर की तादाद में रहते हैं। फिर इन सभी के सभी इलाकों की आबादी न सिर्फ बेहद घनी है, बल्कि गलियां भी बेहद तंग हैं, जहां न सिर्फ हिंसा फैलाना बल्कि फैलाकर छुप जाना भी आसान है। मकान भी एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। ऐसे में दंगाइयों के लिए एक मकान से दूसरे मकान में पहुंचना और छुपना भी आसान हो गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अव्वल तो इन इलाकों में पहले 2 दिनों तक पुलिस की मौजूदगी नहीं के बराबर थी, और जब पुलिस पहुंची भी तो शुरू में इलाके की इसी बनावट और बसावट के चलते उसके लिए हर एक कोने तक पहुंचना मुमकिन नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट इलाके की तमाम जगहों पर जबरदस्त हिंसा हुई, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अभी भी कई लोग जख्मी हैं। जाहिर तौर पर इसमें एक जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने है कि इस दौरान जो दंगाई थे, जो उपद्रवी थे, उन्होंने अवैध हथियारों का खूब इस्तेमाल किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो हथियार उनके पास कहां से आए और पुलिस सोती क्यों रह गई। पुलिस के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हो कि पुलिस ने अगर समय रहते इसमें कार्रवाई की होती तो शायद ये कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता था सिचुएशन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गृह मंत्रालय पर भी सवाल खड़े हुए, सरकार पर भी सवाल खड़े हुए। ऐसे में दोनों पक्षों के दंगाइयों ने खुलकर पुलिस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और तोड़फोड़, आगजनी और हत्याएं करने लगे। अब चांदबाग में जलाए गए इस पेट्रोल पंप को ही देखिए। जब दंगाई यहां पर मनमानी कर रहे थे तो दूर दूर तक पुलिस कहीं भी नहीं थी। सड़क पर बिखरे पत्थर, हर तरफ जली हुई गाड़ियां और गोकुलपुरी की ये पूरी की पूरी जली हुई टायर मार्केट इस बात की गवाह है कि यहां कैसे नफरत में अंधे लोगों ने इंसानों के साथ साथ इंसानियत को भी मिटाने की पूरी कोशिश की। हिमांशु मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।